पंचवसोदा में मेरा सौभाग्य है और पूर्वजों की कृपा हुई है कि मैं आज पाराशरी नदी के उद्गम स्थल तक आया। पाराशरी नदी को बचाने के लिए आप सभी 2-3 वर्षों से काम कर रहे हैं और मुझे आज चींटी के समान योगदान करने का मौका मिला है। मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ। उक्तवाद नगर पालिका द्वारा पाराशरी नदी पर आयोजित जल गंगा संवर्धन अभियान में सहभागिता और श्रमदान करने आए पंचायत एवं ग्रामीण श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल ने अपने उद्बोधन में कही। उन्होंने कहा कि अभी तक मुझे कड़वे अनुभव मिले हैं। मैं 32 नदियों के उद्गम स्थल तक गया और उनमें से केवल 5 जगह ही जल स्रोत मिला। जहाँ उद्गम होता है वहाँ ऊर्जा होती है और जहाँ संगम होता है वहाँ जीवन होता है। उन्हें रौंदने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मैं नर्मदा परिक्रमावासी हूँ और सहायक नदियों की चिंता करना सभी के लिए आवश्यक है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि 55 साल पहले पाराशरी नदी लबालब बहती थी और आज यह सूख गई है। 55 साल ज्यादा समय नहीं होता, लेकिन बहुत कम समय भी नहीं होता, इसलिए हम सबको चेतना बहुत जरूरी है। उन्होंने बेतवा की चर्चा करते हुए कहा कि अगर बेतवा की धारा रुक जाए तो जीवन नष्ट हो जाएगा। 4 साल पौधे को जीवन, फिर वह हम सबको जीवन देगा। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि पहले नदियों के 200 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार का निर्माण या खुदाई नहीं की जाती थी और इसकी एक मर्यादा थी, लेकिन अब देखने में आ रहा है कि सारी मर्यादाएं ताक पर रखकर नदी के 10 मीटर तक के दायरे को खोद देते हैं और बहुत गलत है। हम सब पौधारोपण तो करते हैं, यदि उन्हें पेड़ नहीं बना सकते तो पौधारोपण करने का कोई औचित्य नहीं। हमें दृढ़ता के साथ संकल्प लेना होगा, तभी पौधारोपण को सार्थक जीवन मिलेगा। हमें पौधे को 4 साल तक देखभाल करके जीवन देने का काम करना है और 4 साल बाद वही पौधा पेड़ का रूप लेकर हमें जीवन प्रदान करेगा। आज के समय में लालच बढ़ गया है और धैर्य कम हुआ। मंत्री श्री पटेल ने बताया कि आज लालच बढ़ गया और धैर्य कम हो गया, जबकि प्रगति कहती है कि हमें धैर्य ज्यादा रखना होगा और लालच कम करना होगा। आज का नौजवान सुविधा भोगी हो गया, उसे गाड़ियों में घूमने और एसी में रहने की आदत पड़ गई। वर्तमान में नौजवानों के सामने बड़ी चुनौती सामने आई है। उनका जीवन सुविधा भोगी जीवन हो चुका है। मैंने कुछ साल पहले एक लेख लिखा था जिसका शीर्षक था नदी को नहर मत बनने दो, यानी नदी को सूखने और सक्रिय होने से बचाना होगा। हम सभी को एक बार फिर चेतना होगा और श्रम से जीवन चुकाना होगा। इसमें सभी को शामिल करें। बेतवा को पाराशरी से जोड़ने हेतु सर्वे कराने की मांग जल गंगा संवर्धन अभियान का शुभारंभ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मां सरस्वती के चित्र के समक्ष पूजन अर्चन करके किया गया। इसके बाद मंत्री श्री पटेल और सभी ने मिलकर पाराशरी नदी के करीब 1 घंटे तक श्रमदान किया। क्षेत्रीय विधायक हरसिंह रघुवंशी, नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती शशि अनिल यादव ने अपने उद्बोधन के दौरान बेतवा नदी को पाराशरी नदी से जोड़ने के लिए सर्वे करने की मांग मंत्री श्री पटेल के समक्ष रखी। इस संबंध में जनप्रतिनिधि और पंचतत्व संस्था ने उन्हें मांग पत्र एवं ज्ञापन भी सौंपा। इस मौके पर वरिष्ठ भाजपा नेता संदीप डोंगर, कप्तान सिंह यादव, जनपद पंचायत अध्यक्ष नीतू रघुवंशी, पंचतत्व संस्था के सदस्य मौजूद थे। पहले 10 फीट तो अब 80 फीट चौड़ी हो गई है पाराशरी नदी। नपा में सांसद प्रतिनिधि देवेंद्र यादव ने उपस्थित जन समुदाय को बताया, 40 साल पहले वरिष्ठ पत्रकार और पर्यावरणविद स्वर्गीय श्री अनिल यादव ने नागरिकों के साथ बेतवा के उद्गम स्थल से पदयात्रा की। उन्होंने पाराशरी की दुखद स्थिति के बारे में समाचार पत्रों में लिखा और जागृति फैलाई। जगत गुरु स्वामी राम कमलदास वेदांती जी महाराज ने भी पाराशरी के उद्गम से पदयात्रा निकालकर जन चेतना लाने का प्रयास किया। नवाध्यक्ष श्रीमती शशि अनिल यादव के प्रयास से 2 साल पहले डीपीआर बनाकर पाराशरी को पुराने स्वरूप में लौटाने का प्रयास शुरू किया गया था। पहले जहां यह नदी 10 फीट चौड़ी थी, अब उसकी चौड़ाई 80 फीट हो गई है और उसकी पिचिंग पाथवे का निर्माण चल रहा है। जल्द ही प्लांट लगाया जाएगा ताकि इसका पानी स्वच्छ बना रहे। 32 नदियों के उद्गम में 5 जगह पर जल, ऐसी स्थिति में हम नदियों को बचा कैसे पाए। मैं नर्मदा का परिक्रमावासी हूँ। मेरे आराध्य प्रभु शिवराज जी ने जब परिक्रमा दौरान मुझसे पूछा कि उद्गम की महिमा क्या है, तो हमारी समझ तो इतनी कि जहां से नदी आकार लेती है वो उद्गम है। तो उन्होंने वही सुधारते हुए मुझसे कहा था, जहां उद्गम होता है वहां पर ऊर्जा होती है।
नदियों के संगम मिलते थे तो वो कहते थे कि संगम पार नहीं करना, 1 मीटर ऊपर चलो फिर नदी को पार करेंगे, नदी सूखी हुई। तो मैंने उनसे पूछा कि इतने पीछे जाने की जरूरत है? तो उनका जो उत्तर था कि जहाँ नदियों का संगम होता है वहाँ पर जीवन होता है, उस रोन की गति बढ़ता है। संगम चाहे वृक्षों का हो, संगम चाहे मनुष्य हो, संगम चाहे नदियों का हो, जहाँ है वहाँ जीवन है, ये विश्वास करना। लेकिन जिन बड़ी नदियों को बचाना चाहते हैं, जब तक उनकी सहायक नदियां जिंदा नहीं रहेंगी, आप बेतवा जिंदा नहीं रह पाएंगे। ये चुनौती होते हैं। मैंने कागज पर फैसला दिया हुआ कागज है कि 50-55 साल पहले भरी पूरी नदी रहती थी। 55 साल बहुत ज्यादा समय नहीं होता, लेकिन 55 साल कम भी नहीं होता। करती रहेगी। नगर पालिका में जिस दिन मैंने अपना पदभार ग्रहण किया था और उसी दिन मैंने ये शपथ ली थी कि मैं इस नाले को नदी बनाकर छोड़ूंगी, और 2.5 वर्ष मुझे हो गया है, लगातार मैं प्रयासरत हूँ। इसमें मेरे नगर के सभी गणमान्य व्यक्तियों ने मेरा सहयोग दिया। प्रशासन विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल साहब, मैं कुछ बोलने वाला नहीं हूँ, केवल भाई साहब का स्वागत। आप लोग बहुत जोरदार कैबिनेट मंत्री बनने का आप लोग बहुत बड़ा स्वागत है। तो माननीय सबसे ही मैं चाहता हूँ हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हमारी बेतवा नदी को पारसरी में जोड़ने का आप प्रकाश भाई करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जो अभियान चलाया था वह अब जोरों में सामने प्रदेश शासन द्वारा जल गंगा कार्यक्रम पूरे प्रदेश में किया जा रहा है, जिसके तहत हर नदी नाले और पेड़ों का संरक्षण करने का काम हमारे माननीय मंत्री कर रहे हैं। किन्हीं न किन्हीं स्वरूपों में नदियों के संरक्षण और जल संवर्धन के लिए काम होता रहा है। मैं अपने मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी का आभारी हूँ। पिछले वर्ष जून भर में ये अभियान चला, इस बार 30 मार्च से 30 जून तक 3 महीने ये अभियान चलेगा। हम सब जानते हैं कि तालाब हो, नदियाँ हो, उन स्रोतों पर जो संकट गहराया है, आप लोग भी अनेक बार उसको दिखाते हैं, चिंता प्रकट करते हैं, चिंता प्रकट होनी भी चाहिए, लेकिन समाधान जरूरी है। इसलिए मैं पिछले वर्ष 1 महीने में 32 नदियों को उपयोग पर गया था, जिसमें कुल 5 जगह ही मुझे जल स्रोत मिले। ये इसलिए कह रहा हूँ कि जब तक बड़ी नदियों की सहायक नदियाँ समर्थ नहीं होंगी, हम बेतवा जैसी बड़ी नदी को सुरक्षित नहीं रख पाएंगे। दूसरा, अगर उद्गम सूखे हैं तो हमें इस बात का एहसास होना होगा कि हमारे पास बर्फ के पहाड़ नहीं है, अगर पौधे नहीं होंगे तो हम उद्गम को सुरक्षित नहीं रख पाएंगे। और दूसरी जो चुनौती है कि उद्गम के आसपास और नदियों के आसपास जो ट्यूबवेल की डेंसिटी है, घनत्व तो बढ़ा है, उसने भी जल स्तर को नीचे पहुंचाया है। ये जो 2 बड़ी चुनौतियां हैं जिनको आसानी से काबू में करना भले आज असंभव लगता हो, लेकिन भविष्य की पीढ़ी के लिए हमें ये कड़े कदम उठाने पड़ेंगे, ये कड़े फैसले लेने पड़ेंगे। तो एक बात मैं कहता हूँ, हमारा लालच बढ़ा है और धैर्य कम हुआ है। हमें उल्टा करना होगा, लालच कम करना होगा और धैर्य बढ़ाना होगा, तब कहीं जाकर ये रचनात्मक काम कर पाएंगे। मैं पारासरी के संवर्धन में जो लोग लगे हैं, को जैसा मुझे बताया गया कि गंजवासोदा से ओम प्रकाश अरसिया की रिपोर्ट।